नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चन राठौर एसोसिएट प्रोफेसर इन एमएस कॉलेज। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने साइंटिफिक मेथड का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके एलिमेंट्स किए थे। आज हम करने जा रहे हैं साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स या उसके चरण। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। कोई भी अनुसंधान करता स्टूडेंट जब अनुसंधान करता है तो वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए कुछ सोपानों से गुजरता है। इन सोपानों से गुजरते हुए ही वह सत्य का या सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। विभिन्न विद्वानों ने इन जो साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं या चरण हैं उनको, जैसे लुनबर्ग ने 4 चरण बताए हैं तो पीवी यंग ने 6 चरण बताए हैं। लेकिन अपन सभी विद्वानों के विचारधाराओं को लेते हुए इसके सामान्यतः वैज्ञानिक पद्धति को या अनुसंधाता को किन किन स्टेप से, किन किन चरणों से गुजरना होता है, उनका आज अपन अध्ययन करेंगे। ये प्रमुख जो चरण है वो इस प्रकार हैं। जो प्रथम चरण है वह है वैज्ञानिक पद्धति का समस्या का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को किसी समस्या का चुनाव और उससे संबंधित साहित्य तथा उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन करना होता है। समस्या का चुनाव काफी सोच विचार के पश्चात पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अवलोकन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। स्टूडेंट, साइंटिफिक मेथड का दूसरा जो स्टेप है वह है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। समस्या का चुनाव कर लेने के पश्चात अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ये उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म के भी हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य जरूर होते हैं। बिना उद्देश्य कोई भी अनुसंधान नहीं किया जाता है। किसी न किसी उद्देश्य को निर्धारित करके ही अनुसंधान किया जाता है। तो अनुसंधान पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति का एक प्रमुख चरण है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक पद्धति का अगला चरण है प्राकल्पना का निर्माण या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। समस्या का चुनाव हो जाने के पश्चात प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। लुनबर्ग के अनुसार प्राकल्पना एक कामचलाऊ निष्कर्ष या सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना शेष है। प्राकल्पना अध्ययन की दिशा और क्षेत्र को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अतः कोई भी अनुसंधाता अनुसंधान में कोई न कोई एक निश्चित अवधारणा या हाइपोथेसिस जरूर बनाता है। स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक पद्धति का अगला चरण है अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया एंड यूनिट ऑफ स्टडी। वैज्ञानिक पद्धति का इस चरण में अध्ययन क्षेत्र को निश्चित कर लिया जाता है और इसके पश्चात वह कहना चाहिए अध्ययन क्षेत्र निश्चित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे अनुसंधाता व्यर्थ की सामग्री को एकत्रित करने से बच जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सामग्री का ही वह जो उस अनुसंधान के लिए इम्पोर्टेंट है उसी सामग्री का वह चयन करता है और उन्हीं का अध्ययन करता है। और अध्ययन के संदर्भ में उसको किस इकाई का, किस यूनिट का अध्ययन करना है, यह भी वह पूर्व में ही निर्धारित कर लेता है। तो प्राकल्पना के निर्माण के बाद वह क्या करता है, अनुसंधानकर्ता क्या करता है, अपने अध्ययन के क्षेत्र को निर्धारित कर लेता है और अध्ययन की इकाई को भी निर्धारित कर लेता है। स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक पद्धति का अगला चरण है अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव। क्षेत्र एवं इकाई का निर्धारण कर लेने के पश्चात अध्ययन हेतु अध्ययन पद्धतियों एवं उपकरणों का चुनाव किया जाता है। अध्ययनकर्ता अध्ययन के उद्देश्यों एवं प्रकृति को ध्यान में रखकर यह निश्चित करता है कि उसे सूचनाएं एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार विधि, अनुसूची अथवा प्रश्नावली का प्रयोग करना है या वैयक्तिक अध्ययन पद्धति या किसी अन्य विधि का प्रयोग करना है। यदि वह साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर रहा है तो अध्ययन के उपकरण के रूप में वह साक्षात्कार निर्देशिका भी तैयार कर लेता है। अगर क्वेश्चनर का कर रहा है तो वह पूर्व में एक क्वेश्चनर का भी निर्माण कर लेता है।
इस प्रकार वह अपने जो स्टडी टूल्स हैं उनको भी निर्धारित कर लेता है। स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक मेथड का अगला जो स्टेप है वह है अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। अब विषय सामग्री या घटना का सूक्ष्म एवं सावधानी पूर्वक अवलोकन किया जाता है एवं तथ्य संकलित किए जाते हैं। अवलोकन के अतिरिक्त अध्ययन की किसी अन्य विधि का सहारा भी तथ्य संकलन हेतु लिया जाता है। संकलित तथ्यों को लिपिबद्ध भी कर लेता है अनुसंधानकर्ता। स्टूडेंट्स, इसके बाद साइंटिफिक मेथड का अगला जो स्टेप है वह है तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या भी वैज्ञानिक पद्धति का एक महत्वपूर्ण चरण है। एकत्रित तथ्यों को समानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, फिर उनका सारणीयन किया जाता है एवं तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। कार्य कारण संबंधों का भी पता लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक पद्धति का अगला जो स्टेप है वह है सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। तथ्यों के वर्गीकरण व विश्लेषण के पश्चात सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात वर्गीकृत तथ्यों के प्रतिमान के आधार पर निष्कर्ष निकाले एवं सामान्य नियम बनाए जाते हैं। इन्हीं सामान्य नियमों को वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक पद्धति का अगला जो चरण है वह है जांच या पुनः परीक्षण या वेरिफिकेशन। सामान्यीकरण किए जाने के बाद, कोई नियम बना लेने के बाद जो अनुसंधान करता है वह क्या करता है, अपने सामान्य नियमों की पुनर्परीक्षा करता है, निष्कर्षों एवं नियमों की पुनः जांच करता है। वह यह पता लगाता है कि ये नियम सार्वभौमिक रूप से लागू किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। यदि ऐसा नहीं है तो वह उनमें संशोधन करता है। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मेथड का अगला जो चरण है वह है भविष्यवाणी। अपने जो नियम हैं उनकी पुनः परीक्षा के बाद अनुसंधानकर्ता क्या करता है, अपने प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी करता है। भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाना ही क्या कहलाता है, भविष्यवाणी कहलाता है। अनुसंधानकर्ता किसी भी अध्ययन वस्तु का वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए इन विभिन्न चरणों को पार करते हुए निकलता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में अपन किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।